Bismillahirrahmanirrahim. In this session, we talk about how we can select different biotechnological processes to apply to different bioremediation strategies. How we can pick and choose what kind of biotechnology intervention should be there that we can remediate a certain polluted site, and what are the factors that can influence this decision. So the most effective is the obviously natural attenuation. जो नेचुरल प्रोसेस वहाँ पे लाइफ के हो रहे हैं उन्हीं को एटेनुएट किया जाए, उन्हीं को इन्हांस किया जाए, उन्हीं को यूज़ किया जाए. There are so many different terms: natural attenuation, passive remediation, bioattenuation, or intrinsic remediation. They almost means the same. The basic approach is कि जो नेचुरल साइकिल्स वहाँ ऑपरेट हो रहे हैं उन्हीं को स्टडी किया जाए, उन्हीं को री यूज़ किया जाए, उन्हीं को री अप्लाई किया जाए. मे बी उनको हेल्प की जाए डिफरेंट कंडीशंस देके ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, या उनको जेनेटिकली और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि वो माइक्रोब्स, वो लाइफ जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वो कंटेमिनेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिग्रेड कर सके. द अप्रोच वर्क्स विद नेचुरल साइकिल्स एंड द प्री एग्जिस्टिंग इंडिजिनस माइक्रोबियल कम्युनिटी टू ब्रिंक अबाउट द रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट. सो आइडिया इज़ द सेम. हावेवर इफ़ नेचुरल एटेन्यूएशन इज़ नॉट पॉसिबल, अगर जो माइक्रोब्स वहाँ पर ऐसे मौजूद हैं उनमें एबिलिटी नहीं है कि वो उस कंपाउंड को डिग्रेड कर सकें, या इतनी एफिशिएंटली डिग्रेड नहीं कर पा रहे, सो वी हैव टू स्विच टू सम अदर अप्रोचेस. उसमें जो फर्स्ट आइडिया आता है वो ऑब्वियसली यही है कि इफ़ वी कुड जेनेटिकली मॉडिफाई द ऑर्गेनिज्म, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ देयर, और इफ़ वी कुड डिज़ाइन सम अदर इंजीनियरिंग वर्क दैट कैन हेल्प द माइक्रोब, that can provide the microbe more suitable conditions and parameters so that it can degrade the contaminant. There are so many factors that can play a role. For example, type and concentration of the contaminant. हमने पहले भी जिक्र किया कि depending on the contaminant itself, we will change our decision and our action plan कि कौन सी बायोरेमेडिएशन स्ट्रेटजी यूज़ की जाए. इट्स स्केल, वो कितने लेवल पे फैला हुआ है उस साइट पे. लेवल ऑफ रिस्क, कितना रिस्क एसोसिएटेड है उसमें, क्योंकि बिकॉज व्हेन वी हैव टू वर्क ओवर देयर, the field persons will be there, the chances of exposure are there. Moreover, if we are trying to augment any microbe over there, how contained it will be, spread out तो नहीं कर जाएगा, and so many other things. Intended eventual site use, कि उस साइट को रेमिडिएट करने के बाद उस साइट को किस काम के लिए यूज़ करना है. तो डिपेंडिंग ऑन दैट हमारा ये चॉइस कि कौन सी बायोटेक्नोलॉजी सिलेक्शन उसके लिए सेलेक्ट की जाए, दैट कैन वेरी. बिकॉज अगर ये एम ये है कि किसी साइट को रेमिडिएट किया जाए और उसको ह्यूमन बींग्स की किसी एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाए, तो इट मीन्स वी हैव टू रेमिडिएट इट टू मच हाई लेवल कि उसमें टॉक्सिक कंपाउंड ऑलमोस्ट ना होने के बराबर बाकी रह जाए. अवेलेबल स्पेस एंड रिसोर्सेज, ऑब्वियसली हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, और इन सिटू करना है या एक्स सिटू करना है, उसके लिए स्पेस कितनी रिक्वायर्ड है. एनी साइट स्पेसिफिक इश्यूज, साइट से रिलेटेड कोई भी इशू हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर साइट पे वाटर लॉगिंग है, ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी उसके मुताबिक सेलेक्ट की जाएगी. नाउ वट एवर intervention is there, whatever biotechnological tool we use, the basic idea is the same, and they are similar to one another to much extent. The majority of applications make use of indigenous microbes. हमने पहले भी जिक्र किया कि जो microbes वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं उन्हीं को यूज़ किया जाता है, उन्हीं को बढ़ाया जाता है या उनकी हेल्प की जाती है, पैरामीटर्स उनके लिए ज़्यादा सूटेबल बनाए जाते हैं, या उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो उसको उस कंटेमिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकें. दो समटाइम्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स में बी एडिड, समटाइम्स हम एक्सटर्नल माइक्रोबियल एजेंट्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा बेहतर एफिशिएंट रिजल्ट्स अचीव हों. दस द फंक्शनल बायोलॉजी में बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ बायो एनहांसमेंट और बायो एग्मेंटेशन और अ मिक्सचर ऑफ बोथ. अब ये क्या होते हैं, अभी इनको देखते हैं. बायो एनहांसमेंट, इट कंस्ट्रेट्स solely on the existing microorganisms, stimulating their activity by manipulation of local environmental conditions. इसमें क्या करते हैं हम कि जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स पोल्यूटेड साइट पे ऑलरेडी हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उन्हीं को यूज़ करते हैं, उन्हीं की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इन्हांस किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग सर्टन पैरामीटर्स विच सूट दियर ग्रोथ. तो इससे उनकी एक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी और जो केमिकल कंपाउंड वहाँ पे टॉक्सिक है उसकी डिग्रेडेशन खुद बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी. अदर वन इज़ बायो ऑगमेंटेशन. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी माइक्रोबियल स्पीशीज़ को हाई कंसंट्रेशन में, हाई सेल काउंट में वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं. दैट माइक्रोबियल स्पीशीज़ कैन बी इंडिजिनस कि वहाँ से आइसोलेट की है और लैब में उसकी ग्रोथ बढ़ा के दोबारा इंट्रोड्यूस किया इसको, और इन सर्टन केसेस इट कैन बी सम फॉरेन एजेंट एज वेल.
सो दोनों केसेस में बायोएग्मेंटेशन कहलाएगी ये. वी आर डूइंग इट ऑब्वियसली फॉर डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वहाँ पे जो ऑलरेडी माइक्रोब्स हैं उनमें बायो एनहांसमेंट जो है वो बेहतर रिजल्ट नहीं दे रही. अब एडिशन जो हमने करनी है, दोज कैन बी अनमोडिफाइड वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म, जो नेचुरल ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं उस साइट पे. और अ कल्चर सेलेक्टिवली एक्लेमेटाइज टू पर्टिकुलर कंडीशंस टू बी इनकाउंटर्ड. हम किसी बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करा सकते हैं और उसको रेडी कर सकते हैं, उसको इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं कि वो रेडी हो जाए, एक्लेमेटाइज हो जाए फॉर द कंडीशंस ऑफ द साइट, ताकि जब वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो बेहतर ग्रो कर सके और बेहतर एक्टिविटी परफॉर्म कर सके. Or genetic modification is there as well. Genetically modified microbes can also be introduced at the site. Enzymes and other living extracts can also be employed. So in the final analysis, all these approaches are expressly designed to optimize various biological processes of the microbes, maybe native or maybe external as well, to bring about the desired remediation. So overall picture उसी बेसिक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है कि हम माइक्रोब्स के इनहेरेंट प्रॉपर्टीज को यूज़ करना चाह रहे हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम. दिस जनरली मीन्स लेटिंग them do what they do best or what they can do, however help them to do it at a much efficient level. उनमें ये एबिलिटी ऑलरेडी है, उसी को हम एक्सप्लॉइट करते हैं किसी न किसी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. द एम इज़ कि वही बैक्टीरिया जो वहाँ मौजूद है, कोशिश यही होती है कि उन्हीं को किस तरह से यूज़ किया जाए और डिग्रेडेशन की जाए टॉक्सिक कंपाउंड की. This is the most safest way of bioremediation. This was about how we can select different biotechnological tools and strategies to remediate different problems. I will see you in next lessons.